ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। नम पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम अपने दोनों मंत्र को चैंट कर लेते हैं। पहला है मंगलाचरण। ईशो ईशो मंगलाचरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र नंबर एक ईशो मंत्र। ईश सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मां ग्रदः कस्य शिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मां ग्रदः कस्य शिवधनम्। बस नाम अपराध हम कर लेते हैं, ओके थोड़ा सा। चलिए तब तक मेरा सिस्टम
कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हम नाम 10 नाम अपराध बिना भूले ही कर लेते हैं। हरि नाम भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, महाभागवतों की निंदा करना, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के भगवान के लिए जीवन समर्पित कर दिया, पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान के नाम के सामान्य या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध, वैदिक प्रमाणों एवं वैदिक शास्त्र एवं प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। छठा अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को किसी वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां बहुत महत्वपूर्ण अपराध है, इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना या इस पे पूर्ण विश्वास ना होना। जप करते में सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। तो हम अपने 11वां मंत्र में थे हम। ये मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया। हम 11वें मंत्र में थे ना। ठीक है, शुरू करते हैं 11वें मंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। क्या 11वां मंत्र था? विद्यां च यस्तद वेदो भयं सः अविद्यां मृत्युम धृत्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। तो 9वें अध्याय 9वें मंत्र से लेकर के 11वें मंत्र तक हम दो शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। ये मंत्र हमें फंसा के रखा है। कौन से दो शब्द हैं? विद्या और अविद्या। ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है? 9वें मंत्र में क्या भगवान बता, 9वें मंत्र में क्या मंत्र था हमारा? 9वें मंत्र था कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये यु अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु विद्यायाम रता। ये उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां अध्याय में विद्या और अविद्या किसको कहा गया और 11वां अध्याय में विद्या और अविद्या किसको कहा गया है, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, वहां पे विद्या किसको कहा गया है? जो बिल्कुल जिसको जो नास्तिक है, जो भगवान की भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं कहा, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है। और अविद्या किसको कहा गया है 9वें मंत्र में? अविद्या कहा गया है माया प्रत्यज्ञान ज्ञान को, जो तथाकथित विद्या को उपासना, ये यु विद्या याम रता, यानी जो उन तथाकथित विद्या में लगे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, परंतु भगवान को कृष्ण को भगवान मानने से वो इनकार करते हैं। उनको भगवान कृष्ण को क्या समझते हैं? एक महान पुरुष समझते हैं। तो माया प्रत्यज्ञाना, जो हमने चार, जो लोग न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नरात्मा, उसमें तो उसमें माया प्रत्यज्ञाना जो आता है, जो चार में से एक आता माया प्रत्यज्ञाना, वो 9वें मंत्र में है। यहाँ पे क्या किसका चर्चा चालू हुआ है, जो हमने पढ़ा था पिछली बार? यहाँ पर विद्या और अविद्या। यहाँ पे अविद्या भौतिक विद्या, जो भी विद्या है हमने 10वें मंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है।
10वें मंत्र में 18 विद्या किसको कहा जाता है ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, 10वें मंत्र में 1 से लेकर के जो 13वें अध्याय भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान ज्ञानम किसको कहते हैं, वो 1 से लेकर 18 तक वही विद्या है। इसके अलावा 10वां मंत्र हमें सिखाता, बाकी सारा के सारा अविद्या है। जो भी हमने अभी तक पढ़ाई किया है, चाहे वो भौतिक ज्ञान जो भी है, उसको अविद्या कहा गया है। ठीक है, विद्या सिर्फ वो 18 चीजें हैं जो 10वें मंत्र में है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। तो ये मंत्र हमें ये सिखाता है। सारांश में आपको बता देता हूँ। सारांश ये है इस मंत्र का कि इस मंत्र के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की है कि अविद्या भी जरूरी है विद्या को सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों का समन्वय के बारे में बताया गया है। तो 9वें अध्याय 9वें मंत्र में और 11वें मंत्र में बहुत अंतर है। वहां पर अविद्या मायापृत ज्ञानी को बोला गया है, परंतु यहाँ अविद्या उन अविद्याओं को बोला गया है जो 18 विद्या के बाद के जितने बच जाते हैं। हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है इस भौतिक जगत में, सब अविद्या में आता है। उसकी महत्ता हमारे जीवन में क्या है, विद्या ग्रहण करने के लिए, उन 18 चीजों को ग्रहण करने के लिए, उसका उल्लेख है इस मंत्र में। ठीक है, तो जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान के साथ साथ सीखा जा सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग कर सकता है। ठीक है, तो जीवन पे संतुलित दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही नहीं लगे रहना चाहिए। ये कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। ठीक है, नहीं लगे रहना चाहिए। दूसरा क्या है? सकारात्मक यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और नकारात्मक अप्रत्यक्ष ज्ञान दोनों होना चाहिए। यानी विद्या और अविद्या विद्या दोनों का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है। अभी हम कुछ कुछ पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। तो अविद्या के क्यों, अविद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हमारे पास अविद्या नहीं होगा तो विद्या को समझने का हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि कम होगी। ठीक है, तो तीक्ष्ण बुद्धि कम होगी तो हम क्या समझ हम हमारे साथ क्या हो सकता है? हमारे साथ ये हो सकता है कि हम भगवान अविद्या को नकारना शुरू कर दें। ठीक है, उदाहरण के लिए कि जीवन बुरा है, हम अगर ये समझ लेते हैं कि ये जीवन जो है ये बहुत दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। भगवान ने स्वयं बताया है ये दुखों का घर है। अगर हमारे पास अविद्या नहीं होगा, भौतिक विद्या नहीं होगी जिसको अविद्या कहा गया है, वो नहीं होगा तो हम इस जीवन से उब जाएंगे और निर्विशेषवादी, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हम तीसरे मंत्र में चौथे और पांचवें मंत्र में कह कर चुके हैं। ठीक है, उनको क्या लगेगा कि नहीं, ये जो जीवन है वो बेकार है और भगवान में तदाकार सबसे उत्तम है। प्रभुपाद ने क्या हमें समझाया है? ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभता के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कोई 84 लाख योनि के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है, तो कोई सामान्य ये जीवन नहीं है। इस जीवन को हमें उपयोग करके ही ये सोने सोने का जो ईंट होता है उसके समान इसको लेना है और उसका उपयोग सोने की ईंट जैसा करना है। उसको पेपर वेट के जैसा नहीं करना कि तो सोने का मूल्य कब हमें पता चलेगा? तभी पता चल सकता है जब हमारे पास वो भौतिक विद्या होगी। लेकिन इसका भी भौतिक विद्या का उपयोग पे निर्भर करता है। ये भौतिक विद्या के उपयोग पे निर्भर करता है कि अगर वो अविद्या विद्या लेने के लिए कार्य कर रहा है तो वो तो फिर उचित है, फिर उसके लिए ये मंत्र काम करता है। लेकिन अविद्या को अगर इंद्र भोग इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा, स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो फिर नवा मंत्र उसके लिए, नवा मंत्र का पहला, नवा मंत्र में भी दो है, दो अविद्या का बात हुआ है।
वो हो गया नास्तिक, नास्तिक वाला। ठीक है। यदि जीवन बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ कृष्ण जोड़ते हैं तो आप एक सहज के रूप में समाप्त हो सकते हैं, केवल भौतिक रूप में कृष्ण को सस्ते में लेने के लिए, केवल आनंद लेने के लिए। ठीक है, तो ये वही दृष्टिकोण है अविद्या का। अगर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने इतना विद्या ग्रहण कर लिया है, और जिससे ताकि हमारा समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा धन कमाने का हमारे में क्षमता आ जाए। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी शास्त्रों के अनुसार ही होने चाहिए। चार पिलर हैं ना मनुष्य जन्म के, चार स्तंभ हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको भी हमें शास्त्रों के अनुसार ही उपयोग करना है। संतुलित रहें, भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बेहतरीन सौदेबाजी के रूप में उपयोग करें। ठीक है। इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति को याद दिलाने के लिए काम करते हैं। बुद्धिमान जीव आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और खुद को विद्या पर या पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करते हैं। चलिए थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपको अविद्या का और थोड़ा सा ज्ञानंद। हमें, हमारे पास ये जरूर हमें ये नौवां मंत्र को और 11वां मंत्र को भेद करने का हमारे पास समझना बहुत जरूरी है। विद्या और ये कंफ्यूजन अब अगले मंत्र में भी, विद्या अविद्या और अगले मंत्र में भी आने वाला है, तो ये हमें जरूर पढ़ने का जरूरत है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है, ये पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। ठीक है, पढ़िए। कोई कोई हैंड रेस करके पढ़ना चाहते हैं? विमला ब्रजरानी माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता, प्लीज पढ़िए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुराणों से हम कश्यपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं, जो भौतिक दृष्टि में अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के स्पष्टता ब्रह्मा जी को भी अपने पास पृथ्वी पर नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं स्पष्टता है और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे अमर नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में 8.17 पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसको और भी पढ़ लीजिए कोई, इस पैराग्राफ को पढ़िए। ये हमें विद्या के बारे में बता रहा है कि विद्या अगर इंद्र भोग की ये पढ़ लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए कोई। धन्यवाद माता, हरे कृष्णा। पुष्पा महोरी माता, प्लीज पढ़िए। पढ़िए माता, पुष्पा महोरी माता, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकश्यपु धन तथा स्त्री इन्हीं दोनों वस्तुओं में रुचि रखते हैं और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते हैं। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अतः हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य देवता मनुष्य पशु देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इन
आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंतत्वगत्वा भगवान ने नरसिंह अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उनकी कल्पना के परे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी कंटिन्यू कर लीजिए माता, ये जो कुल मिलाकर सारा सार यही है कि हिरण्यकशिपु जैसे अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। जो फिर आज के शूद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। कितना बहुत ही कितना अच्छा सिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। ये 21 संदर्भ में चर्चा चल रहा है। किस संदर्भ में प्रभुपाद बता रहे हैं? अविद्या का अगर इंद्र भोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर अविद्या का यानी जो भी भौतिक विद्या का हम जो ग्रहण करते हैं, जो जो भी विद्या हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उसका उपयोग अगर हम अपने जीवन को, अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयोग करें, तो भगवान इतने पात्रों को लेकर के आए हैं हमें समझाने के लिए। तो उन पात्रों को भी अगर हम देख करके समझें, हिरण्यकशिपु सतयुग में जिसको भगवान ने, ये हिरण्यकशिपु कौन थे? तो हिरण्यकशिपु कोई एक पात्र नहीं था, बट एक फिलॉसफी है जिसके द्वारा प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का मतलब होता है एक एक ऐसा चरित्र जो अपना ज्ञान, अपना जो ज्ञान है, जो अविद्या है, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। हिरण्य मतलब सोना, और कश्यपी को मतलब बिस्तर, यानी दो चीजें हो जाती हैं आहार। इसमें ये दोनों चीजों में सारा कुछ आ गया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चारों चीजें आ गई। सोना और बिस्तर। ये हिरण्यकशिपु एक कोई चरित्र नहीं है, क्या है? एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी है जिसके द्वारा भगवान हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जैसा विद्वान तपस्वी जो 10,000 वर्ष तपस्या कर करके ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं, और ब्रह्मा जी को मजबूर करते हैं कि उन्हें वो आशीर्वाद दे जिससे वो अमर रह सकें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, ये भगवत गीता में कहाँ कहा गया है? पिछले भी संदर्भ में आया। और कहाँ वो अगर वर्ष किसी को याद है तो वो बताइए, नहीं तो अनुवाद भी बताइए। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो आप आह्वान कर रहे हैं हिरण्यकशिपु, और देखिए ब्रह्मा जी स्वयं हिरण्यकशिपु के समीप आते हैं, तो कितना तपस्या, कितना कठिन तपस्या होगा। आज के हाँ, संदर्भ में हम फिर इसको बात करेंगे। पहले वो बताएं कि कहाँ पे ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि ब्रह्मा जी की जो उम्र है, वो ब्रह्मा जी की उम्र कभी ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है, कहाँ लिखा है? ओम प्रकाश मेरे में आप प्रभु बोलना चाहेंगे क्या? अभी तो आया, पिछले पैराग्राफ में ही आया था, उस श्लोक का संदर्भ भी आया था, 8वां। माता जी ने बहुत सुंदर से पढ़ा। आप बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे? हरे किसी को कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। पढ़ने के लिए किया था प्रभु जी हैंड अच्छा, राइज। हरी हरी, ठीक है। प्रभु ने हैंड रेस कर दिया। अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु जी, प्लीज बोलिए प्रभु, उच्चारण कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु। अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वहां पर बताया गया है कि सहस्त्र युग पर्यंत जो है उनका दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात होती है। ऐसे करके जो है उनका जो 100 साल होता है उनका लाइफ होता है। तो वह मिला करके जब कैलकुलेट किया गया था तो आया था 4 अरब 30 करोड़
साल जो है इनका इतना आया था, इतना सौर वर्ष उनका लाइफ आया था। हम्म, बिल्कुल ठीक है प्रभु, धन्यवाद। 311 ट्रिलियन ईयर, जो 432 बता रहे हैं, 432, उनका सिर्फ एक दिन का 12 घंटे का है। उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो निकल के आएगा 311 ट्रिलियन। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। आप ब्रह्म भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी की भी, जो ब्रह्मलोक तक जाता है वो भी पुनर्वर्तिनो अर्जुना, वो भी आ जाता है वापस, क्योंकि उनकी भी, प्रभु ने जैसे समझाया, उनकी भी 100 वर्ष होती है। तो ब्रह्मा जी इसलिए हिरण्यकशिपु को वर देने से, क्योंकि ये वर उनके हाथ में था ही नहीं, उनका वो खुद ही अमर नहीं थे, तो किसको अमर कर सकते थे। ठीक है, परंतु उनका उनका भी वध होता है। और कौन करते हैं? केशव धृता नर हरि रूपा। अपने केशव धृता, अपने उंगलियों से करते हैं, अपने हाथों से ही करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ इस हिरण्यकशिपु का संदर्भ क्यों आया गया? हिरण्यकशिपु के माध्यम से, जैसे मैं बताया, हिरण्यकशिपु कोई सामान्य पात्र नहीं थे। इतने बड़े भौतिकतावाद, जो ज्ञान में निपुण तपस्वी, 10,000 वर्ष का तपस्या, ब्रह्मा जी को मजबूर करके आह्वान कर देना, ऐसा भौतिकतावादी का जब भगवान ने जो जिन भगवान ने जिनका वध कर दिया, तो कलयुग के तो बदजीव बहुत ही, उनका तो तपस्या ही नहीं हो पाता। 10 मिनट अगर आप अच्छे से मंत्र करने बोले, तो हमारे हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारा मन भटके बिना हरे कृष्ण का महामंत्र कर सके। ठीक है, 10 मिनट में एक मंत्र हम करते हैं, जहाँ 2 घंटे में कितना जगह, कितना बार हमारा मंत्र मन इधर उधर भटकता है। तो हम हिरण्यकशिपु के छोटे पात्र हैं। मुझ जैसा व्यक्ति हिरण्यकशिपु का एक छोटा सा पात्र है, तो हमारा तो कोई गति ही नहीं है हिरण्यकशिपु के मुकाबले। हिरण्यकशिपु तो तपस्वी था, जो अपने एक उंगली पे, पैर की एक अंगूठे की उंगली पे 10,000 वर्ष खड़ा था। तो आप समझिए उसकी क्या कितना बड़ा भौतिकतावाद था। और हम जैसा व्यक्ति, तो भौतिकतावाद भी में भी बहुत कमी है। तो इनका, हमारी जैसे लोगों का तो गति ही नहीं होगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु कोई सामान्य असुर नहीं है। उसके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देता है कि तुम कितना बड़ा बन सकते हो। हिरण्यकशिपु जैसा बन सकते हो नहीं, रावण जैसा बन सकते हो, जिसने क्या शुरू किया, जिसने बोला कि मैं स्वर्ग से ही स्वर्ग तक सीढ़ी लगा सकता हूँ, ज्ञान में निपुण, शास्त्रों में निपुण। ठीक है, तब इस इतने बड़े भौतिकतावादी का जब भगवान वध करते हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर यह बात कहनी है कि जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो ऐसा व्यक्ति भी इंद्र भोग नहीं कर पाया, अपनी विद्या को स्वयं के भोग के लिए उपयोग नहीं कर पाया। तो हम जैसे भौतिकतावादी के लिए तो प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। ऐसा प्रभुपाद इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। ये पढ़िए, बहुत सुंदर है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब विद्या का उपयोग कैसे किया जा सकता है वो बताएंगे। ठीक है, अभी तक तो इसका नकारात्मक पहलू समझा दिया है प्रभुपाद जी ने सिद्धांत में, कि हम अगर अविद्या, हम जो भी भौतिक विद्या लेते हैं, उसका उपयोग स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो उसका क्षय होना निश्चित है। जब हिरण्यकशिपु का नहीं रख रखाव हो पाया, रावण का रख रखाव नहीं हो पाया, तो अगर हम अपनी अविद्या को इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए लगाते हैं, तो हमारा रख रखाव तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो बहुत छोटे हिरण्यकशिपु हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अविद्या का इस्तेमाल, समन्वय कैसे करना है वो बता रहे हैं, क्योंकि ये मंत्र हमें समन्वय करने के लिए सिखाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। ओम प्रकाश प्रभु। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य द्वारा श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांकी
प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। सही जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों में सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने स्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भूल लगकर मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौट कर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक दासों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो हिरण्यकशिपु कौन है? ये सब भगवान के पात्र हैं, उनके सब जय विजय हैं, उनके सारे पात्र हैं जो इस धरातल पर लेकर के आते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। तो अप्रामाणिक दासों को अपने धाम से अपने इस संदेश को प्रसार करने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, क्या है? लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी के को उनका उल्लंघन नहीं करते। क्या प्रकृति का नियम है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये किसी को नहीं बख्शता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये प्रकृति के नियम है। इसका उल्लंघन इतने सटीक हैं कि ये इसका कभी भी उल्लंघन हो ही नहीं सकता, ये आना तय है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? अविद्या का इस्तेमाल कैसे करना है? अविद्या का इस्तेमाल भगवान के शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए करना है। भगवान की इस भौतिक धरातल पे मनुष्य जन्म हमारा क्यों हुआ है उसको समझने के लिए करना है। भगवान ने तो कई तरीके दे दिए हैं ना। यहाँ पे हमें क्या, जब हमने जिद किया भगवान से कि नहीं हम भी भगवान बनना चाहते हैं, भगवान ने हार करके कहा कि जाओ भौतिक जगत देते हैं, भौतिक जगत आपको हमें दिया भगवान ने सभी जीवों को, और लेकिन पूरा मैनुअल दे दिया, सारा कुछ समझा दिया कि नहीं तुमको घर वापस आने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प मैंने दे दिया है। मैं अपने पार्षद को भी भेजता हूँ गुरु के माध्यम से, जो उनके पार्षद आते हैं शास्त्र देते हैं। अब हम इस विद्या का उपयोग भगवान के योजनाओं को समझने के लिए करें, तब इस अविद्या को का समन्वय विद्या के साथ होगा। ठीक है, तो हमारा भौतिक ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जब भगवान की योजनाओं को हम और इस मनुष्य जन्म का उपयोग समझें, तब समन्वय आता है। ठीक है, ये कहने का प्रयास है। भगवान अपने प्रामाणिक दासों को अपने धाम में अपने इस संदेश को प्रसार करने के लिए भेजते हैं। कौन किसको भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी योजना भगवान की रहती है, हमें हमें हर तरह का वो सुविधा देते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है? जो भी अविद्या हमने ग्रहण की है उसको भगवान की इन योजनाओं को समझने के लिए उसका उपयोग करना है। चलिए ये पैराग्राफ पढ़े। कविता गोस्वामी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रिय अतः से शुरू कीजिए। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन
मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रण रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में आवाज, इंद्रिय तृप्ति, अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। इसलिए असली इंद्र भोग तभी संभव है जब भौतिक बात का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, बल्कि किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या का अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 160 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखनी चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। हरे भौतिक कृष्ण। सभ्यता की बस माता, हरे कृष्ण। बस इसको यहीं रोकते हैं, फिर अंतिम पैराग्राफ पढ़ के हम अगले मंत्र में जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इस पैराग्राफ से क्या है? इस पैराग्राफ से प्रभुपाद जी ने पूर्ण बता दिया है कि हमें अविद्या का इस्तेमाल कैसे करना है। अर्जुन तीसरे अध्याय में जब पूछते हैं भगवान से कि कृष्ण मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों लगता है कि मनुष्य को कभी कभी बलपूर्वक बलपूर्वक पाप करने के लिए बाध्य किया जाता है, ऐसा क्यों लगता है? भगवान ने क्या उत्तर देते हैं? भगवान, उसका कारण सिर्फ दो ही है। राग द्वेष मुक्तेषु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यानी राग और द्वेष जो हम अविद्या से ग्रहण करते हैं, अविद्या जो अविद्या अगर इंद्र तृप्ति की हमारी खुद की भोग के लिए हम उत्पन्न होता है, खुद के भोग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? राग और द्वेष। ठीक है, राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और यही है जो हमारा पतन का कारण होता है। राग द्वेष मुक्तेषु विषयेन इंद्रियश्चरन्। तो उपाय क्या है? आत्मवश्य विधेय आत्मा। अपने को इस भौत अविद्या से हम अपनी अविद्या को ग्रहण करते हैं, भौतिक ज्ञान को, भौतिक विद्या को ग्रहण करते हैं, तो उसका एक ही कार्य है। क्या है? आत्मवश्य विधेय आत्मा। अपने इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करने के लिए हम इस्तेमाल, क्योंकि हम तभी समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति को अगर हम अपने विद्या से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसको हम अगर नियंत्रित कर सकें, आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम कौन सा है? भगवान की भक्ति। तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो अविद्या का क्या रोल है? अविद्या का क्या रोल है? अविद्या का रोल है कि हम अपने मनुष्य जीवन को समझना है, भगवान की योजनाओं को समझना है, और सबसे प्रमुख जो हम अपनी इंद्रिय जो हमारी इंद्रियां हैं उनको आत्म विषय विधेय आत्मा, उनको संयमित करना है। तभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, मनुष्य के जीवन का मूल्य को हम समझ पाएंगे, और विद्या और अविद्या का समन्वय हो पाएगा। ठीक है, ये इस पूरे मंत्र का सार है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है, ये अंतिम है, पढ़ लीजिए। संतोषी गुप्ता माता जी, जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता, पढ़िए माता। तानिया, तानिया माता अनम्यूट करके पढ़िए, पढ़िए प्लीज।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 14वें श्लोक में विद्या की संस्कृति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोताव्य कीर्ति व्यशो ध्येय पूज्य शवनित्यदा। अतएव मनुष्य को उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, योगागान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे भी पढ़ना है? हाँ, बस इसको अंतिम है, इसको फिर हम लोग संपन्न करते हैं। जी इसको पढ़ लीजिए। जब तक धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक ये अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो जो श्लोक का यहाँ वर्णन हुआ है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जो विद्या का इस्तेमाल करना, अविद्या को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तस्माद एकम मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कृति तवश्य च धैर्य पूज्यश्य नित्यदा। यानी हम अपनी विद्या को, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रण करने में लगाएं, उसके भगवान का यशोगान करने में लगाएं। ठीक है। प्रभुपाद जी ने हमारे पास हमारे सारे चीजों को, जितने भी इंद्र भोग की वस्तु थी, जितनी भी अविद्या थी, सभी को भगवान की भक्ति में कैसे लगाया, हम सबको मालूम है, कितने हमने उदाहरण देखे। ठीक है। तो इस तरह से 9वां मंत्र और 11वें मंत्र में विद्या और अविद्या का अलग अलग उपयोग किया गया है। एक ही शब्द को अलग अलग तरीकों से हमें समझाया गया है। ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं मंत्र संख्या 12। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 9 से 11 के ज्ञान की दृष्टिकोण, विद्या और विद्या के बारे में हमने देखा। 12 से लेकर के 14 तक हम पूजा के संदर्भ में समझेंगे। जैसे अभी अविद्या और विद्या के संदर्भ में समझा, अभी हम लोग संभूति शब्द आएगा, उसके बारे में एकदम सेम पैटर्न में श्लोक अभी हम 12 से लेकर के 12वां श्लोक और 14 श्लोक वही है। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो ये संभूति यामृता। यही 12वां श्लोक है। जो जैसा 9वां श्लोक है वही 12वां श्लोक है, लेकिन यहाँ पे संभूति शब्द का इस्तेमाल होगा। संभूति असंभूति, यानी पूजा किसको करना है, किसकी पूजा करनी है वो। ठीक है। जिस तरह श्लोक 9 से 11 में ज्ञान और विद्या और उनमें से प्रत्येक के अनुयायियों के लिए संबंधित गंतव्यों की तुलना की गई है, श्लोक 12 से 14 निरपेक्ष भगवान की देवता पूजा और निरपेक्ष की पूजा पे चर्चा की है। जिस तरह गलत ज्ञान की खेती बाध्यकारी हो सकती है, उसी तरह पूर्ण सत्य की अनुचित धारणाएं भी गलत हो सकती है। जैसे विद्या का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हिरण्यकशिपु के माध्यम से हमें प्रभुपाद ने समझा दिया। उसी तरह हम अपनी आराधना, अपनी पूजा, जो हम पूजा जिसकी करते हैं, उसका हमें किसको पूजा करना चाहिए,
वो 12 से लेकर के 14 तक में हमें समझाया जाएगा, उसके अलग अलग पक्ष समझाए जाएंगे। मंत्र 13 बताता है कि एक व्यक्ति एक अलग परिणाम प्राप्त करता है जब निरपेक्ष की उसकी समझ एक धीर द्वारा निर्देशित होती है। और 14वें में कहा गया है कि मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी अपनी स्थिति में आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जाओं को ठीक से जानना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये युम संभूति याम्रता। वही हो गया ना श्लोक, देखिए बस क्या है, यहाँ पे असंभूति की जगह अविद्या लगा दीजिए तो 9वां श्लोक हो गया, और कुछ नहीं है। 9वां श्लोक क्या था? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते, ये अविद्याम उपासते। तो यहाँ क्या है? अविद्याम की जगह असंभूति आ गया। बस तो आपको श्लोक भी याद हो जाएगा अच्छे से। ततो भूय इव ते तमो ये यु संभूति याम्रता। तो बस हमें ये समझना जरूरी है संभूति का क्या, यहाँ पे क्या है। अंधम यानी अज्ञान, तमः यानी अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये यानी जो अब संभूति देवताओं की उपासते पूजा करते हैं, तथा उसकी अपेक्षा भूय और अधिक, ईव उसके सदृश, ते यानी वे, तम यानी अंधकार में, यानी ये यानी जो, उ यानी भी, संभूति याम यानी ब्रह्म में, रता यानी लगे हुए हैं। अनुवाद, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनमें से भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे असंभूतिम, संभूति याम रता किसके लिए इस्तेमाल, ऊपर का असंभूतिम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? देवता पूजन के लिए। और नीचे का संभूतिम याम निर्विशेषवादी की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका उद्देश्य क्या है? जो देवता पूजन कर रहे हैं उनका उनका उनकी गति तो हमें मालूम है क्या है। भगवान ने बता दिया है, 7वें अध्याय में बता दिया है, 9वें अध्याय में बता दिया है, बहुत बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनकी गति यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानी भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। भगवान ने बताया ना, जिसकी जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका गंतव्य वही होना है। देवता पूजन करेंगे तो देवलोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक जाएंगे। वो तो एक अलग देवता पूजन के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनकी गति और भी गलत होता है, ऐसा ये मंत्र समझाता है हमें। ठीक है, संभूति और असंभूति का क्या फर्क है? संभूति पूर्ण व्यक्तित्व वाले भगवान हैं जो हर चीज से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और असंभूति उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अदा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। विद्या का क्या मतलब था? जो 18 चीजें हैं, इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो क्या है? अविद्या है। ठीक उसी तरह संभूति और असंभूति का क्या फर्क है? संभूति का क्या मतलब कि संभूति जो स्वराट है। ठीक है, भगवान क्या है? जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं वो क्या है? अधीन है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सब भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, चाहे वो कोई जड़ हो चेतन हो कोई भी। तो जो अध्यक्षता वाले लोग हैं उसको असंभूति कहा गया है। असंभूति सिर्फ और सिर्फ भगवान। ठीक, तो इसमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, संभूति और असंभूति में क्या फर्क है। अस्वीकरण से कोई यह क्यों नहीं जान सकता परम सत्य क्या है? अवैतिक पूजा जो वास्तव में आत्म पूजा है, पूजा न करने से भी बदतर है। यह लोगों को झूठा समर्पण करने के लिए धोखा दे रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये असंभूति, ये संभूति याम्रता जो निर्विशेषवादी हैं। निषेध द्वारा निरपेक्ष की परिभाषा पूर्ण नहीं है। ऐसी नकारात्मक परिभाषाएं व्यक्ति को स्वयं की एक अवधारणा बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार कोई कल्पना करता है कि निरपेक्ष निराकार और गुणों के बिना होना चाहिए, जो कि ब्रह्म बोध है।
ईश्वर के अवैतिक तेज तक पहुंचना, और कोई भगवान की और प्रगति नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य बहुत है, इसका हमने कई जगह चर्चा किया है। 12वें अध्याय में भगवान ने बिल्कुल अर्जुन के प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा दिया, कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन पूछते हैं ना कि भगवान क्या श्रेष्ठ है, अव्यक्त की पूजा करना श्रेष्ठ है या व्यक्त की पूजा करना श्रेष्ठ है। तो भगवान बिल्कुल सही बताते हैं कि दोनों ठीक है, लेकिन एक क्या है, एक जो मार्ग है वो क्या है, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, यानी जो अव्यक्त की पूजा करता है वो उनका जो मार्ग है कलेशो अधिकतरस्तेषाम, यानी कलेशो भरा है। क्यों? क्योंकि भगवान के वो साकार रूप को नहीं समझते हैं, और भगवान तक पहुंचते पहुंचते उनको बहुत कलेशों वाला मार्ग अपनाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। तो उसकी संस्तुति भगवान ने स्वयं नहीं की है 12वें अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब ये देखिए, ईशो उपनिषद हमारे पढ़ने का क्या मुख्य कारण क्या है? ईशो उपनिषद पढ़ने का हमारा मुख्य कारण भक्ति शास्त्री में ये है कि जब हम भक्ति शास्त्री कोर्स का क्या है, आप लोग सारे लोग जब प्रीचर बनेंगे, सभी लोग प्रीचर जब बनते हैं, तो कई ऐसे लोगों को जब आएंगे आपके पास आएंगे लोग जो उपनिषद का जिनका अध्ययन होता है, और उपनिषद के माध्यम से भगवान की निराकार पक्ष को वो स्थापित करते हैं। तो ईशो उपनिषद का मुख्य उद्देश्य इस कोर्स में इंक्लूड करने का यही है कि हम ईशो उपनिषद के माध्यम से ही भगवान के साकार रूप को स्थापित कर सकें। भगवान जो निर्विशेषवादी हैं वो इनका पूर्ण ज्ञान स्थापित नहीं करते। तो हम ईशो उपनिषद जो ग्रंथ वो मुख्य मानते हैं अपने संप्रदाय का, उसके माध्यम से ही उनके विचारों को हम संशोधन ला सकते हैं ईशो उपनिषद के माध्यम से। इसीलिए ईशो उपनिषद हमारा इस कोर्स का भाग बनाया गया है। इसीलिए आप कई जगह निर्विशेषवादी का बहुत चर्चा है, चौथा मंत्र में भी वही चर्चा है, 5वां मंत्र में भी ये चर्चा है, 12वां मंत्र में भी वही चर्चा है, 13वां में भी वही है, 14वां में भी। ठीक है, तो भगवान की साकार रूप की स्थापना ईशो उपनिषद से ही करते हैं हम लोग, प्रभुपाद करते हैं। ठीक है, तो देव पूजन के बारे में ये 7वां श्लोक बहुत महत्व, 7वां अध्याय का 20वां श्लोक है भगवत गीता में। पूजा देवता पूजन। अब पहला भाग चलते हैं, पहला भाग पढ़ते हैं। क्या है पहला भाग? कि जो देवता पूजन करता है, अंधम तमा प्रविशंति ये संभूतिम, ये असंभूतिम याम रहता है। यहाँ तो यहाँ पर जो असंभूति, पहला जो सेंटेंस है, पहला मंत्र का जो पहला भाग है, उसमें कौन असंभूति का इस्तेमाल किया गया है? पहला असंभूति है देवता, दूसरा असंभूति कौन है दूसरे लाइन में? निर्विशेषवादी। तो देवता पूजन के बारे में क्या क्या कहा गया है? 7वें अध्याय में कहा गया, 9वें अध्याय में क्या क्या कहा गया है? कामस्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम स्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो कामस्त हृत ज्ञान, देवता पूजन कौन करते हैं? ऐसा भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, जो काम से ग्रसित है। मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बच्चों का ऐसा कर दीजिए, इसका ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, जीवन में इतना धन दे दीजिए, सारे दुख मिटा दीजिए। ठीक है, ये है क्या? काम। कामस्त हित ज्ञान, काम के कारण हम देवता पूजन करते हैं। जो जो पहला सेंटेंस है, जो मंत्र का जो पहला भाग है, वो उनके लिए आया है। प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृति नियता। तो वो उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा। क्यों है उसमें लगा रहेगा? आपको तीसरे अध्याय का याद है? भगवान ने कर्म करने के लिए कैसे बताया है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, जो भगवान यज्ञ का क्या मतलब है? विष्णु, जो भी कर्म करना है विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है, नहीं तो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो कामस्तैर्थ हित ज्ञाना में क्या हो गया? कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। भगवान देवता तो प्रसन्न होकर के हमने वो चीजें दे दी, तो हमें बहुत लोभ हो गया
और पूजा करते हैं और चढ़ावा करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, है ना। तिरुपति में देखते हैं कितने लोग चढ़ावा करते हैं। क्यों चढ़ावा करते हैं? कि जीवन में और ऐसे कई लोग चढ़ावा करते हैं। वैसे तो कई लोग श्रद्धा से भी करते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग चढ़ावा करते हैं जो अपने ही मुक्त संग समाचार, और कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। वो वही अच्छा और बुरा कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं और चढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो बुरा होता है तो क्या करते हैं, अरे आपने ऐसा कर दिया। तो ये अ, जन्म और ये अपने में कर्म बंधन में फंसे रह जाएंगे। दूसरा क्या कहा गया है देवता पूजन के बारे में? अंतवंतु फलम तेषाम भक्त अव्यक्त अल्प मेघ श्याम। ऐसा व्यक्ति को अल्प मेघ श्याम कहा, कम बुद्धि वाला बताया गया है, अल्प मेघ श्याम, भगवद गीता के 23वें श्लोक में। ठीक है। देवान देव जयो अभक्त अयांति अयांति मामपि। यानी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये हमने किया है। प्रश्न ये है कि वास्तविक और स्थायी जीवन कैसे प्राप्त किया जाए यदि भौतिक ब्रह्मांड और उसके भीतर, साथ ही ये भी कहा गया कि देवताओं की पूजा से प्राप्त परिणाम अस्थायी नहीं होते। तो हमने जो पढ़ा इसमें क्या है, अंतवंतु फलम तेषाम, कि इनके भी जो फल दिए जाते हैं वो उनका भी देवता देवता पूजन का क्या शास्त्रों में सब लिखा है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि गणपति की पूजा कीजिए तो ये प्राप्त होगा, शिव जी की पूजा कीजिए। बिल्कुल शास्त्रों में उल्लेख है, कर सकते हैं पूजा। भगवान ने तीसरा अध्याय, अगर हमें समझ नहीं आता कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कैसे कार्य किया जाता है, तो भगवान ने प्लान बी भी बताया है तीसरे अध्याय में भगवत गीता में कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छा बारिश देंगे। अच्छा बारिश देने के बाद यज्ञ चक्र, आपको याद होगा ना, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था। यज्ञ चक्र, ठीक है तुमको समझ में नहीं आता। अर्जुन अर्जुन प्रश्न पूछते हैं हमारे बिहाफ में कि ठीक है मैं भगवान, शुरू में तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूजा किया जाए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ तुम देवताओं की पूजन करो, वो खुश हो जाएंगे तो तुमको बारिश देंगे, बारिश होगा तो अच्छा अन्न होगा, अच्छा अन्न होगा तो तुम भोजन बनाओगे और भोजन भगवान को अर्पित करोगे। भगवान तो इनडायरेक्टली मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, परंतु वो डायरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता तो अधिकृत अधिकारी हैं। तो उनके उनको जब हमने ये पढ़ लिया पिछले श्लोक मंत्र में कि प्रभु ने बता दिया, अनुराग प्रभु ने, कि ब्रह्मा जी की भी जो सबसे उच्च लोक है वहां भी अंतवंत, वहां भी अंत होता है। हो सकता है हमारी गणना से बहुत ज्यादा हो, हमारी गणना बहुत कम हो, लेकिन है तो वहां भी 311 ट्रिलियन जीते हैं वो। ठीक है। तो भौतिक स्वर्ग तो और भी नीचे है, देवतागण तो और भी नीचे है। तो शीने मरते पुण्य लोके विशंति, जैसे ही उनके पुण्य समाप्त होंगे मर्त्यलोक विशंति, दोबारा मर्त्यलोक में आ जाएंगे। तो उनके फल जो हैं उन बहुत ही सीमा होता है। इसलिए देवता पूजन क्या है, देवता पूजन के बारे में क्या कहा गया है? देवता पूजन से हमें सिर्फ अस्थाई, हमें अशाश्वत फल प्राप्त होंगे। तो हम गीता के माध्यम से क्या समझते हैं? भगवत गीता हमें क्या समझाता है? प्रेयस्कर चीज नहीं समझाता है, श्रेयस्कर चीजें समझाता है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्यात निश्चितम ब्रूहितम। श्रेय श्रेष्ठकर बताइए, अर्जुन पूछते हैं भगवान से, प्रेयस्कर नहीं बताइए, श्रेष्ठकर मिले जो लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए। तो हमें भगवान की भक्ति से श्रेष्ठकर चीजें सीख चाहिए, प्रेयस्कर नहीं। प्रेयस्कर देवता पूजन से आता है, ठीक है। लेकिन श्रेष्ठकर क्या है? हम जब भगवान की पूजा करते हैं तब वो श्रेष्ठकर चीजें हमें उपलब्ध होता है। ठीक है। प्रश्न ये है कि वास्तविक और स्थायी जीवन कैसे प्राप्त किया जाए यदि भौतिक ब्रह्मांड और उसके भीतर प्राप्त सब कुछ अनित्य है? नारियल का उदाहरण है, देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से आच्छादित है। यह एक खोल और आधे भरे पानी से ढके हुए नारियल की तरह है। चूंकि यह वायुरोधी है इसलिए भीतर का अंधेरा घना है, इसलिए रोशनी के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। तो
नारियल के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए कि अगर हम देवता पूजन करते हैं हमको सब कुछ मिल जाता है, देवता खुश होकर हमें फल भी दे देते हैं, लेकिन वो क्या है, नारियल के समान है। ठीक है, नारियल के समान है मतलब कि उसमें हमें, यह एक खोल है आधे भरे पानी से ढके हुए नारियल की तरह, क्योंकि यह वायु रोधी है। इसका हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत हुआ है, ये इंग्लिश में एक्चुअली पीपीटी है, तो मैं आपको उससे समझाता हूँ। ये संदर्भ पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम अंत करेंगे। बहुत सुंदर सा दृश्य है ये उदाहरण नारियल का। चलिए इस यहाँ से पढ़ लीजिए। अभी हमने 7:23 पढ़ा है ना, 7:23 क्या पढ़ा, अंतफंतु फलम तेषाम। भगवान के जो फल देते हैं, देवतागण जो फल देते हैं वो भी संतोषी गुप्ता माता पढ़ना चाहते हैं, माता आप पढ़िए थोड़ा। हरे कृष्णा। ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा माता, आवाज नहीं आ रही। वंदना माता को देते हैं। हरे कृष्ण माता, पढ़िए थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। भगवत गीता 7.23 में ये कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्य लोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल हैं। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि भगवत गीता 8.16 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। कंटिन्यू करना है प्रभु जी। हाँ यस यस, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर कल इसको कंटिन्यू जैसा करेंगे। कि भगवत गीता 8.16 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, अब्राहम भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपन्त्यु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता है। हरे कृष्ण। प्रोपाल हरे कृष्ण। आज यहीं पे संपन्न हरे करते हैं, कृष्ण प्रभु कल जी, थैंक कल। धन्यवाद माता। तो यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि प्रोपाल समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक उनका बहुत अच्छा किताब है, अगर आप लोग सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रोपाल जी ने लिखा है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। ठीक है, बहुत सुंदर किताब लिखे हैं। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, भौतिकतावादी लोग कोशिश कर रहे हैं। कल मैं समाचार पढ़ रहा था कि जापान के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं, वो उन्होंने अभी अब चंद्रमा में जाने का प्लान स्थगित किया है उनका। वो 4 साल से चंद्रमा में जाने का प्लान कर रहे थे, परंतु उनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने ये प्लान अभी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो अन्य ग्रहों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो
अमेजन करके, अमेजन जो कंपनी है उसके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस भी यही चेष्टा कर रहे हैं, एक अलग वायुयान का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो अ, चंद्रमा में जा सके। तो प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन साधनों से हम नहीं जा सकते, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले। तो आज तो आज वो क्या है, कितना भी हम वैज्ञानिक संस्करण का इस्तेमाल करके, साधनों का इस्तेमाल करके, आज हमें लाल मिट्टी दिखता है, कल पानी दिखेगा, परसों पहाड़ दिखेगा। तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे इन साधनों के द्वारा। तो इन साधनों को समझने के लिए क्या करना होगा? हमें पूजा करना होगा। यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता। अगर हम पितरों की पूजा करते हैं तब हमें पूर्ण रूप से चंद्रमा का दर्शन मिलेगा। ठीक है। पितृ कहाँ है? आधे में देवता गण रहते हैं, आधे में पितृगण रहते हैं, चाहे वो सूर्य लोक हो या चंद्रमा लोक हो। तो अगर उसका दर्शन करना है तो इन साधनों के माध्यम से, वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से, क्योंकि वैज्ञानिक साधन तो अपूर्ण इंद्रिय वाले लोग बनाते हैं। तो जब अपूर्ण इंद्रिय हो सकते हैं हमसे, हमारी से उनका इंद्रिय बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, उनका पठन बहुत ज्यादा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, पर है तो इनकम्प्लीट, अपूर्ण। तो इसलिए आज पहाड़ दिखता है, कल पानी दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा। तो अपूर्ण इंद्रिया जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे चीजें दिखेंगी, लेकिन तब भी कभी भी उन ग्रहों को नहीं समझ पाएंगे। उन ग्रहों को समझने के लिए क्या करना होगा? उन ग्रह के लोगों की पूजा करनी होगी। यान्ति देवव्रता देवा पितरम यान्ति पितृव्रता। तब जाकर के उन ग्रहों में हम उन ग्रहों को समझ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, आज यही स्थगित करते हैं। कल आपको नारियल वाला सदृश भी समझाएंगे, आगे बहुत सुंदर है उसका सदृश आने वाला, उसको समझ लेंगे और फिर हम अगले मंत्र में भी जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किन्हीं का? क्वेश्चन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। श्रुति भटनागर में। हरे कृष्ण। माता श्रुति भटनागर माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु प्लीज। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे। मेरा प्रश्न था कि अभी यहाँ पर तिरुपति बालाजी के चढ़ावे के बारे में, क्योंकि वहाँ पर एक कथा थी जो हम गए थे तो बताया गया कि वहाँ पर प्रभु ने कुबेर जी से धन लोन पे लिया था। तो क्या होता था कि अगर प्रभु ने एक दिन में इतना लोन नहीं चुकाया तो उन्हें बंदी बना के कुबेर जी ले जाएंगे, ये कथा प्रचलित है। तो इस विषय में अगर हम लोग वहां पर धन देते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं तो हम अपने प्रभु के वो यहाँ से नहीं ले जाएं, मतलब प्रभु श्री हरि को, तो इसलिए चढ़ाते। तो उसमें तो कोई दोष थोड़ा नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं इसी विषय पे बात कर रही थी, पूछ रही बिल्कुल थी। दोष नहीं लगना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही है माता। वो हमारे इंटेंशन में, भगवान ने तो हमें बताया है दान कैसे देना है, 17वें अध्याय में बताया है ना। दातम इति यत दानम दीयते उपकारण। अगर हमारी अगर हम दान के बदले में कुछ प्रत्युपकार नहीं चाहते हैं, तो वो आप जहां भी अगर मंदिरों में भी दान दे रहे हैं तो वो सत्वगुणी दानी है, बिल्कुल सही है आप। लेकिन दान के बदले अगर आप प्रत्युपकार चाहते हैं तो फिर वो रजोगुणी हो जाता है। तो आपने दान दिया तिरुपति में, लेकिन बदले में कुछ मत चाहिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं आपने नहीं। दान दे दिया और आपका हाँ। धन भी शुद्ध हो गया। ठीक है, जो आप धन कमाते हैं अगर मंदिर में दान देते हैं तो हम्म वो शुद्ध हो जाता है। दान हम हम्म क्यों देते हैं? शुद्धि के लिए, तो भगवान ने तो बताया है। तो आप बिल्कुल हम्म दान दीजिए, लेकिन बदले में प्रत्युपकार नहीं चाहिए। भगवान देवताओं, भगवान से हमें कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो हमारे पिता हैं, वो सब जानते हैं। सुहृदय हम्म सर्वभूतानां। तो हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए वो तो मालूम है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से कुछ। कहने का ये मेरा तात्पर्य था। आप हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक है प्रभु माता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जैसे अभी मालूम हुआ ना कि राग और द्वेष पतन के ये मार्ग है ना। बात सही भी है कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, राग करेंगे तो वो मतलब उसमें आसक्ति होगी। ये तो वैसे प्रभु जी, यदि हम प्रभु से राग करते हैं तो फिर ये चीज लागू नहीं होगी, है ना। बिल्कुल महाप्रभु। तो हमें जो भी आध्यात्मिक। हाँ, सेंसेस हैं हमारे, जो भी फीलिंग है, जो भी सेंसेस हैं, अगर हम भगवान के लिए लगाते हैं फिर तो वो तो भगवान तो यही चाह रहे हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, फिर भगवान की सेवा में लग गया ना। भक्ति तो उसी का ही नाम है। भगवान की सेवा में लगा सकते हैं आप कोई भी इंद्रिय है। सब ज्ञानेंद्रियों को हम भगवान की तरफ मोड़ दें, है कि नहीं। जी। राग तो उत्पन्न ही नहीं होगा भगवान से जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, तो राग कहाँ से उत्पन्न ही नहीं हो सकता, द्वेष उत्पन्न ही नहीं राग हो और सकता। प्रेम अलग अलग हो गया इसका मतलब ना। जी जी। राग मतलब हो गया किसी से ईर्ष्या करना और क्रोध करना, और राग और द्वेष, द्वेष मतलब ईर्ष्या और राग मतलब क्रोध। तो ओके। राग जो जिस संदर्भ में भगवान ने उपयोग किया है तीसरे अध्याय में, क्रोध और ईर्ष्या हमारे पतन के कारण। ठीक है। तो अर्जुन पूछते हैं ना, बलपूर्वक क्यों लगाया जाता है, क्यों हम पाप करते हैं, तो ये दो कारण बताते हैं। वैसे 8 चरण हैं दूसरे अध्याय में, 62 और 63वें श्लोक में भगवान ने पूरा ब्यौरा दिया है। 8 8 चरण मनुष्य का पतन का। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए अपना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसलिए अनुरोध किया, जो राग और प्रभु जी का भी जो प्रश्न था, थोड़ा सा राग तो भगवान से में राग ही तो करना है। राग का अर्थ तो प्रेम होता है, राग का अर्थ तो द्वेष या ईर्ष्या होता नहीं है प्रभु जी। ये जब नहीं हम नहीं भक्ति रसामृत कुंड करते हैं तो वहां पे बताया गया है प्रभु जी। थोड़ा सा के बाद देखिएगा अध्याय 17वां, वहां पे जो भाव बताया गया, तो भाव ही जो है वहां पे पहले राग कहलाता है। राग का अर्थ प्रेम है, और ईश्वर से प्रेम ही तो करना है। यानी अन्य वस्तुओं से हमें जो है आसक्ति ना होकर के भगवान में ही आसक्ति हो जाए, वही तो चाहिए। वही तो भगवान की प्रेमा भक्ति है या लगाव है, राग है। वही तो लक्ष्य होता है इंसान। जी। तो जिस आप संदर्भ में कह रहे हैं वो ठीक है, राग मतलब प्रेम। लेकिन जिस संदर्भ में आज चर्चा का विषय आया था, तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन पूछते हैं कि मुझे बलपूर्वक पाप क्यों मनुष्य क्यों करता है, तो प्रभु ने भगवान ने क्या उत्तर दिया था? राग वहां पे द्वेष मुक्तेषु विषयन इंद्रिय शरण। राग मतलब उस संदर्भ में क्रोध का राग आता है। राग तो हर तरह का हो सकता है ना प्रभु। आप प्रभु राग जी का क्या वहां मतलब पे है? लगाव। वहां पे जो प्रभु जी ने उत्तर दिया था, उन्होंने बोला था काम ये सब क्रोध ये सब रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि है न ये वर्णम। यानी काम है, यानी जो होता है, यानी इच्छा है। इच्छा क्यों आता है हमारे अंदर? राग के कारण ही आता है। तो जो हम्म। राग के कारण इच्छाएं हम एक करते हैं, तो काम उससे हमारे अंदर जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध होता है, और यह रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा महायसनो, यह सब कुछ भक्षण करने वाला है। महासनो महापाप, यानी काम ही सब कुछ भक्षण करने वाला पापी है। तो विधि ये वर्णम, इसी को वैरी जानो। और यही जो है कारण है कि तुम यहाँ पे विवश होकर के कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हो, जिसको उन्होंने तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया था। कार्यते ही अवश्य जो है सर्व प्रकृति जय गुण है, यानी प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त गुण है उसके द्वारा कार्य करने पर तुम विवश हो जाते हो अवश्य। तो वहां पे तो प्रभु जी यही उन्होंने बताया था कि राग अगर आप वस्तुओं से करते हैं, भौतिक चीजों से, तो उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वह गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तब तो सही है प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु में तो हमने ये देखा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, हम लोग प्रश्न को अलग जगह मोड़ दिया। अब प्रभु ने क्या कहा, पूछा कि राग जिस जिस संदर्भ में आज चर्चा हो रहा है, तो राग का क्या मतलब है?
राग का मतलब हो गया काम। अगर हम भगवान से हमारा प्रेम और काम उत्पन्न हो गया, तो जिसका आप 17वें अध्याय 18वें अध्याय का आप दे रहे हैं उदाहरण, वो वो उचित उदाहरण है। परंतु वही राग अगर भौतिक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारे पतन का कारण बनता है, ठीक है। काम काम जिसका आपने बोला ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समो, ये रजोगुण के कारण है काम और क्रोध। तो राग जो है, हमें क्या करना है, भौतिक चीजों से नहीं मोड़ करके उसे भगवान की भक्ति के लिए राग को उत्पन्न करना है। तो हम उस चीज को अलग अलग ढंग से मोड़ करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिसका संदर्भ में चर्चा हो रहा था, वो भगवान के प्रेम, अविद्या, अविद्या का अगर हम स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो राग उत्पन्न होता है, वो हमारे पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये इस संदर्भ में चर्चा हो रहा था। अब आपका संदर्भ गलत नहीं है, सही कह रहे हैं आप। राग हमें क्या करना है, भगवान की ओर मोड़ना है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुष्पा मोहरी माता, पूछिए आपकी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी बताया था कि हिरण्यकशिपु जय और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो है वो जय और विजय का ही वो है। तो प्रभु जी, जैसे वो भगवान के शाश्वत धाम में थे, तो फिर उनके साथ जब वो यहाँ पे आए, भौतिक दुनिया में आए, तो भगवान ने उनको इतनी क्रूरता से क्यों मारा? वो तो उन्हीं के पार्षद हैं। भगवान हमें सिखाने के लिए सब सब करते हैं। क्रूरता से मारना, ये उनका उनका रोल होता है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी है भी, हम शास्त्रों हम नहीं पढ़ पाए हैं। उनका ये कैरेक्टर, उनका रोल ही है। ये वही चरित्र निभाने के लिए आते हैं, भगवान के लिए सब कार्य करते हैं। वो हिरण्यकशिपु भी आए, चाहे रावण भी आए, तो इनका रोल भगवान समझा के, हमें इसको सिंपल समझिए, भगवान इन सब पात्र को लेकर के आते हैं हमें सिखाने के लिए। ठीक है, तो इनके क्रूर से मारना, ये सब क्या है, हमें दिखाने के लिए कि इनका अंत कैसा होता है, इतने बड़े भौतिकतावादी का अंत किस तरह होता है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी लीलाएं हैं माता जी, ये भौतिक स्तर में नहीं होती हैं। ये सब भगवान की नर लीलाएं हैं। तो ये सब जो लीलाएं हैं, ये आध्यात्मिक स्तर है। तो हमें हमारा दृष्टि, जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे, तो यही सब चीजें, अब हम भरत महाराज का भी उदाहरण देखते हैं। भरत महाराज क्या थे, हम कई उदाहरण उनका, भरत महाराज का उपयोग करते हैं ना शास्त्रों में। लेवल 1 का जब आप कोर्स करते हैं, तो उसमें भरत महाराज के लिए कहाँ संदर्भ यूज किया जाता है, कि उनकी जो इंद्रियां थी, उन्होंने तपस्या करने के लिए जंगल में गए और हिरण के बच्चे पे उनकी आसक्ति हो गई। ये सब उनकी लीलाएं थी भगवान की, कि सिखाने के लिए कि देखिए, जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं तो सन्यास भी बेकार है। लेकिन भगवान के भक्त थे वो भरत महाराज, इसीलिए तो उनका अगला जन्म में उनकी स्मृति नहीं गई, और तीसरे जन्म में फिर वो जड़ भरत के नाम से आए। तो ये सब लीला होती है भगवान के, हमें सिखाने के लिए। ठीक है, ये उनको दंडित करने के लिए या उनको प्रताड़ित करने के लिए नहीं होता है, शिक्षा देने के लिए हम ये नर लीलाएं होती हैं। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है मत। जी प्रभु। हरे कृष्ण। और प्रश्न है क्या श्रुति भटनागर माता का? कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ना राग और का जो अभी एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे प्रभु जी, उसके विषय में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलूं क्या? जी जी, बोलिए माँ। हाँ, तो राग और प्रेम में फर्क होता है। प्रेम में हमें कुछ चाहिए नहीं प्रभु से, और प्रेम करना है, उसमें हमें उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं है। मन से मन, आत्मा से आत्मा जुड़ना है। राग में होता है कुछ अपनी इच्छा प्राप्त करने की। इसलिए राग को कृष्ण से जोड़ना, भगवान से जोड़ना मैं सही नहीं मानती। क्योंकि राग एक तरीके का प्रपंच, जिससे कहते हैं कि आपको उससे कुछ चाहिए, इसलिए राग और द्वेष को साथ लेके चला जाता है। लेकिन प्रेम में, हमें प्रभु से प्रेम करने में हमें कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ आत्मा से आत्मा और मन से मन का मिलन होता है। तो इसलिए प्रभु से राग नहीं, प्रेम है। ये तो बात हुई। और जहाँ हिरण्यकश्यप की बात अभी माता जी ने बोली, उसका मेरा ये कहना है कि वो, उनको जो सनक भ्राता ने जो
श्राप दिया तो वो पृथ्वी लोक पर आए थे। 3 जन्मों में उन्होंने कहा था कि प्रभु हमें लेके जाएंगे, तीनों टाइम में आके 3 उनके जन्म हुए अलग अलग कालों में, युगों में। तो उसमें हिरण्यकश्यप ने जब राक्षस रूप में जन्म लिया, प्रभु से ही जाना था उन्होंने ऊपर, तो उन्होंने जब तपस्या करके वर मांगा कि मैं किसी से भी नहीं मरूंगा, तो ये उनका स्वरूप तो भगवान को फिर उसी तरीके से लेना पड़ा ना। तो इसलिए उनको जब बिल्ली का बच्चा उठाती है बिल्ली अपने मुंह से तो बड़े प्यार से, लेकिन अगर वो किसी को मारती है तो बड़ा क्रूरता से। तो बट हमें दिख रहा है कि प्रभु ने उसे बड़ी क्रूरता से करा, बट वो क्योंकि उन्हीं का बच्चा जय था तो उसको बताया चीर से कि हाँ भाई तूने तो ऐसा मांगा था वरदान, तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही आया, तू पंजों से ही मरेगा। इस वजह से ऐसा हुआ। प्रभु जी, क्या मैंने एक्सप्लेनेशन ठीक किया? हरी हरी बिल्कुल ठीक है माता, इस तरह से चीजें ऐड करते रहिए तो क्या है, हमारे डिस्कशन को बहुत दृढ़ता मिलेगी। ठीक है, ये आपका धन्यवाद प्रभु जी। और रात पे बहुत चर्चा हो गया, कल इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।